मध्य प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से एनडीटीवी की टीम ने खास बातचीत की। उन्होंने सोमवार को ही मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल में अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। सर, कल ही आपने पद ग्रहण किया है और आज समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ निकल कर आया इसमें? नहीं, एक्चुअली हमें जो जिम्मेदारी मिलती है, मुझे लगता है कि उसकी सबसे पहली जो एक उसकी मांग है कि आपको जो जगह दी है वहाँ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझे मिला है तो ये किस तरह से काम करता है, कितनी तरह से इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, किन किन चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं। तो ये जो ओपन स्कूल का जो एक मैकेनिज़्म है स्टेट गवर्नमेंट का, मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। जो लोग ड्रॉप आउट वाले स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ना छोड़ के 10 साल बाद फिर उनका मन करता है कि हमको कहीं एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है, इस तरह के लोगों के लिए इससे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। तो मैं इसे माइनॉरिटी में एक समझने की कोशिश कर रहा था किस तरह से काम करती है और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, भारत सरकार का किस तरह से इसमें हम और इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रदेश की सरकार और इंटेंसिवली इसमें अपना पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है, इनको कोई फंड की प्रॉब्लम तो नहीं है, जो स्कूल अच्छे काम कर रहा है। अभी मैंने नरसिंहपुर, दमोह और देवास, सागर और देवास बात की, वो एक अच्छे मॉडल स्कूल के रूप में काम कर रहे थे। हमें लगता है दूसरे स्कूल्स को, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता है कि ओपन स्कूल्स में कुछ अच्छे ज़िले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक बढ़िया एक बेहतर सोच के साथ एक डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। इसको हम लोग और इन फ्यूचर क्या और अच्छा कर सकते हैं, इस पर एक प्लान करेंगे आगे आने वाले समय में। सर, इन दिनों सभी पूरा देश अयोध्या मंदिर को लेकर काफ़ी उत्साहित है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो हमारे लिए पीढ़ियों का एक जो सपना था वो साकार होने वाला है। मतलब हम धन्यवाद देते हैं हमारे वो जोलॉजिकल सर्वे वाले लोगों को, पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने रिसर्च करके इस चीज़ को जस्टिफाई किया कि ये हमारी जगह है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी के लिए कि उन्होंने वो जज्बा दिखाया कि सैकड़ों सालों से चीज़ें चल रही थी। 50 साल से हमारा कोर्ट में प्रोसेस चल रहा था, उसको उन्होंने जो एक लिंगन प्रोसेस थी उसको ख़त्म करके मिनट टू मिनट हमारा जो अटॉर्नी जनरल थे उनको कहा कि आप लगातार इसमें कोर्ट को जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो फुलफ़िल करिए। और प्रधानमंत्री जी का मुझे लगता है उनका अकेले का एक संकल्प था कि ये होना चाहिए, टाइम लिमिट में होना चाहिए। वो उपलब्धि उनके कारण हम हासिल कर सके और ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया में जो भारतवंशी हैं, भारत के लोग जो रह रहे हैं उनके लिए बड़े गर्व की बात है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं उस पार्ट ऑफ सिस्टम रहा हूँ पहले, और हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए देश के सामने एक बड़ा सपना साकार करने का अवसर दिया। वो 22 तारीख आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिस तरह हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ 22 जनवरी 400-500 साल का संघर्ष और 400-500 बरस आगे भी लोग याद करेंगे कि उस समय कोई देश में प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अवसर दिया था। जब वहाँ रामलला उस अयोध्या में मंदिर में विराजमान होंगे, विधिवत उनकी स्थापना वहाँ पर होगी, और हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ इस समय पर। तो पूरे देशवासियों के लिए बहुत शुभकामनाएं, एक अच्छा अवसर है, और अपनी स्मृतियों में इसको संजोने के लिए 22 तारीख के लिए हर व्यक्ति को कोई ना कोई अपना प्लान बनाना चाहिए। सर, इसमें परिवहन विभाग का क्या है 22 तारीख को लेकर आपकी कुछ तैयारियां? नहीं, स्वाभाविक रूप से सीधे किसी का नहीं, ये तो व्यक्ति के स्वयं के आनंद का विषय है। ये सरकार किसी चीज़ को करने के लिए दबाव बनाने का विषय नहीं है, ये स्व प्रेरणा का विषय, जो जहाँ व्यक्ति जिस तरह से इस आनंद में सहभागी हो सकता है उसको करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी, मंत्रियों के विभाग तो आवंटित हो गए हैं लेकिन अभी तक बंगले, उनके आवास नहीं हुए हैं। आवास बहुत बड़ा विषय नहीं है, मतलब आपकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना ये चुनौती भी है और ये आपकी इमीडिएट प्रायोरिटी भी है। बाकी का आदमी को रहने के लिए एक कक्ष लगता है। मैं अभी एक पिरोली का गेस्ट हाउस, उसके कमरे में आनंद से 1 महीने से रह रहा हूँ, और मुझे लगता है अगले 2 महीने में रहना पड़ेगा, तो कोई चुनौती नहीं। चुनौती है जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करना। थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ स्कूल शिक्षा विभाग और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ आयुषी जैन, एनडीटीवी।